हा हा एक हु दो साधक थे तपस्वी। अब इस काल ने ऐसा जुल्म कर रखा है, पहले तो कोई भक्ति करता ही नहीं, करना चाहता ही नहीं, और करना चाहता तो उसको मिसगाइड करके रखता है। इन दो प्राणियों के प्रेरणा हुई हम भक्ति करें, उनको नकली गुरु से मिला देता है। उन गुरुओं ने उनको बता दिया हा हा और हु को कि आप जी तपस्याएं करो, तपस्या से भगवान मिलता है। अब दोनों ने तपस्या की, उनको अभिमान हो गया आपस में कि मेरा तप तेरे से ज्यादा है। दूसरा कहता कि नहीं, मेरी तपस्या तेरे से अधिक है। तो दोनों का फैसला, वो अपना निर्णय कराने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। मतंग ऋषि जो थे बड़े डिल डोल, बड़े तगड़े, भारा शरीर था उनका। तो उन्होंने, ये मन बड़ा बदमाश है, कबीर साहब कहते हैं मन के मते ना चालिए, मन है पक्का दूध, ले डूबे दरिया में और फिर जा हाथ छूटे। उल्टे काम करवा के फंसवा के फिर आप निकल जाता है। तो उन्होंने दोनों ने देखा उस महापुरुष को। मतंग ऋषि पूछा कहाँ है, कि वो सामने बैठे तगड़े थे डुल डुल। एक ने तो मन में सोचा कि बड़ा हाथी सा बैठा भाई, दूसरे ने सोच लिया अच्छा मगरमच्छ शायद महात्मा। तो उन्होंने मतंग ऋषि के पास आकर के कहा, मतंग ऋषि के पास एक सिद्धि थी जो मन की वृत्ति बता देती थी, इसने क्या सोच रखा है। तो मतंग ऋषि मदद करते हैं। जैसे इसमें एक प्रसंग आया है कि लंका तोड़ी, बेलंका तोड़ी और अहि रावण से मारे 10 मस्तक रावण के काटे और विभीषण को राज दिया रे। परमात्मा कहते हैं यदि तूने यहाँ की थोड़ी बहुत सुख सुविधा भी चाहिए तो वो भी हम देंगे, और जो हम देंगे वो तेरे अनुकूल होगी। और आप अपने प्रयत्न से यहाँ की सुख सुविधाएं प्राप्त करना चाहोगे तो आप गलती पे गलती करोगे, कहीं रिश्वत लोगे, सैकड़ों झूठ बोल के कोई माल बेचोगे, मिलावट करोगे, वो आपके लिए कहर साबित होगा एक दिन। तो ऐसी गलतियां ना करना। और दो प्रकार के होते हैं, एक तो उस वही आत्मा आती है, एक उस आत्मा के वहां लोक की उसकी प्रिय आत्मा को वो अपने कार्य को के लिए भेज देती है। तो द्रौपदी उसकी प्रिय आत्माओं में से थी, और वो पहले भी सतयुग त्रेता द्वापर में भी त्रेता में भी जन्म हुए हैं उसके। तो उस समय परमात्मा आए हैं, उनको पहले भी सतभक्ति पर लगाने की चेष्टा की है, पर हम बीच में छोड़ छाड़ जाते हैं। उसी के लिए परमात्मा ने आकर के फिर उस दरिया में एक अंधे महात्मा का रोल किया। उसको पता था कि इसके ऊपर आपत्ति आएगी, काल इसको जरूर सजा देगा, क्योंकि उन आत्माओं को ज्यादा सताने की चेष्टा करता जो कभी परमात्मा के चरणों में रहे, क्योंकि उससे बहुत अक्षुब्ध हो जाता है। लेकिन वो परमात्मा यदि हम सच्चे दिल से उसको पुकार रहे हैं, और दूर होने का कारण दो होते हैं, एक तो गुरुद्रोही होकर हो, उसकी कहीं सुनवाई नहीं होगी। एक वैसे ही अनजानपने में गफलत में रह जावे, ना कर पावे, उसके लिए साथ परमात्मा फिर भी रहता है। लेकिन बिरानवाटी बढ़ गई तो द्रौपदी के उसी जन्म के किए हुए पुण्य का भी मालिक ने प्रतिफल दिला दिया। अब जैसे परमात्मा ने लीला की थी, एक गणिका को एक बेटी थी जो वैसा प्रसिद्ध थी, लेकिन बाद में वो अपने कर्म धर्म को सुधार चुकी थी, प्रभु के चरणों में अधिक लगती थी। क्योंकि जिसने अपने पाप पिछले दिखते हैं वो ज्यादा निकट आता संतों के, और वो नकली भक्तों को सुहाई नहीं। गुरु जी ऐसे नहीं करना चाहिए, गुरु जी ने यहां नहीं बिठानी थी, ये वह लड़की बदनाम है, संगत बदनाम हो जाएगी, आश्रम बदनाम हो जाएगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये शिक्षा जो हम देते हैं गुरु जी के, तो हम दुष्ट आत्मा हैं। संत की क्रिया को यदि हम समझ जाए तो फिर हम मन संत हो गए। फिर यहाँ स्टूडेंट बनकर बैठने की क्या जरूरत है तुम्हारी। पुण्यात्माओं, जो भी आप बुद्धिमान ये हो जाओगे, नहीं हो तो धीरे धीरे परमात्मा बहुत झटके देगा, तो हम तभी वहां पार होंगे। कहते हैं कच्चा हीरा करच हो और नहीं सह घन